देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नवनिर्मित भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। देश के साथ विदेश में भी ईश्वरीय सेवाओं की रिमझिम जारी है। नेपाल के ललितपुर स्थित उप सेवा केंद्र की रजत जयंती तथा नवनिर्मित दिव्य अनुभूति भवन का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। रजत जयंती समारोह का इंटरनेशनल क्लब के विशाल प्रांगण में भारी जनसमूह के बीच आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि नेपाल पार्लियामेंट की डेप्यूटी स्पीकर इंदिरा राणा मगर ने अपने वक्तव्य में कहा कि ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति, आपसी सद्भाव और मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने में महान कार्य कर रही है। उन्होंने आगे नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका होना समस्त महिलाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का आधार बताया। आज जुन भवन दिव्य अनुभूति भवन को निर्माण भएको छ, थुप्रै भवनहरू देशभरि निर्माण होस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने हामीलाई यस्तो किसिमको समूह चाहिएको छ, यस्तो किसिमको संगत चाहिएको छ। अहिलेको युवाहरू, यहाँ नाच्ने बहिनीहरूदेखि लिएर कयौँ युवाहरू अति नै भाग्यमानी छन्, किनभने उहाँले यो संगत पाउनुभयो। समारोह में विशेष पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर तोसीमा कार्की, ललितपुर के मेयर चिरीबाबू मोहर्जन, इलेक्शन कमीशन के पूर्व आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पडौल ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज ने भी अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। ऐसी आप सभी आत्माओं को धीरे भगवान की भी शक्ति मिलती रहती है और आपस में भी हम एक दूसरे को सहज कुराकानी करके लेते देते आगे बढ़ते रहते हैं। और ये थोड़े कुछ समय के बाद ये रात काला युग जाने वाला है, सत्य का युग आने वाला है। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, कविता, नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर 25 वर्ष से अधिक समय से सेवा केंद्र से जुड़े बीके भाई बहनों का सम्मान भी किया गया। एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने सेवा केंद्र पर की शिरकत। हाल ही में मुंबई अंधेरी के लोखंडवाला सेवा केंद्र पर मॉडल, टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री माहिरा शर्मा ने शिरकत की। दरअसल बच्चों के लिए आयोजित किड्स स्पिरिचुअल कैंप 2023 के समापन सत्र में उनका आगमन हुआ और उन्होंने अपने अनुभव बड़े ही रोचक तरीके से बच्चों के साथ साझा किए। साथ ही जीवन में राज्यों का महत्व भी समझाया। इस अवसर पर स्थानीय बीके बहनों द्वारा उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गयी। साथ ही मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया गया। बीके स्वाति का आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा हुआ सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा स्थानीय प्रभारी बीके स्वाति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व महिला आयोग अध्यक्षा हर्षिता पांडे, डॉक्टर विनोद तिवारी तथा शहर के सभी गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके स्वाति को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर धरती पुत्र किसान भाइयों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। किसानों को हो रहे अनेक चुनौतियों के बीच कृषि जगत को बचाने का ब्रह्मा कुमारीज का हरियाला आयोजन हुआ, जिसमें कृषि परिसंवाद कार्यक्रम में करीबन 300 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के असिस्टेंट डायरेक्टर नीलेश कामरिया, जल क्रांति ट्रस्ट के प्रमुख रामकू खाचर की विशेष उपस्थिति रही। अतिथियों ने विषय पर अपने विचार रखते हुए संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। राज्य सरकार અને સાથે સાથે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાન હવે આ મુહિમમાં જોડાડું છે। એ પ્રાકૃતિક કૃષિ ફરજિયાતપણે આપણા દરેક ખેડૂતોએ સ્વર્ણિમ ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે અપનાવવી જ પડશે। 200 વીઘામાં રજકો વાવું છું, એમાંથી 20 વીઘા ઓર્ગેનિક કરું છું। ગદબ, જેને ઇંગ્લિશમાં અલ્ફા કહે છે, એને વાઢવા માટેનું મશીન ઇટાલીથી લઈ આવ્યો છું। વાઢાય છે, પછી કટિંગ થાય છે, પછી છાયામાં સુકાય છે અને સુકાઈ ગયા પછી એની પેટી બનાવીને હું એક્સપોર્ટ કરું છું। સ્પ્રિંકલરથી પાવા અને 20 વીઘાનો જે ગદબ છે એ ટોટલ ઓર્ગેનિક કરું છું।
कार्यक्रम की मुख्य वक्ता संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सवला, गुजरात जोन की प्रभारी बीके भारती ने भी शाश्वत यौगिक खेती एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला। આજે ખેડૂતો પણ જાગૃત છે તો સરકાર પણ જાગૃત છે. સરકારને ચિંતા છે જો આ જ રીતે આપણે કૃષિ પદ્ધતિને અપનાવીશું તો કાલનું ભવિષ્ય એ અંધકારમાં છે. એટલે આપણે જાગૃત થવાની જરૂરિયાત છે. अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सद्भावना भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में मौजूद महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी पांडे, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट सिमरन अरोरा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिएटर में प्रदेश संयुक्त सचिव पद्मिनी साहू, सुप्रसिद्ध कवियत्री अंजना सिंह ठाकुर ने शिरकत कर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। माता ही पहली गुरु है। जो गुरु उच्चारण हमने किया इसीलिए कि माता ही पहली गुरु है। तो यदि आपने नहीं सिखाया और फिर इसकी शिकायत कर रहे हैं तो किस मुंह से कर रहे हैं? पहले आपने सिखाया। यदि बच्चा संगत में बिगड़ता भी है, गड्ढे में गिरेगा, तो जब वो गड्ढे से निकलेगा तो उसको जरूर याद आएगा कि हमारी माँ ने क्या सिखाया। ये हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते एक ही समय पर, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की कि हर किसी को माँ के रूप में वो छत्र छाया मिले, कि किसी को भी कभी ये ना आभास हो कि प्रभु हमारे समक्ष नहीं। कि शुरू से बच्चों को बोलिए कि नारी का सम्मान करे, बहन का सम्मान करे, माँ का सम्मान करे, बाहरी औरतों का सम्मान करे, तो ना तो अपराध बढ़ेंगे और ना गलत रास्ते में बच्चे जाएंगे। मुख्य वक्ता कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिनी, बालको सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। सभी को ईश्वरीय सौगात के साथ उपहार भेंट किए गए। सभी अतिथियों ने महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर मंथन किया। परमात्मा ने भी हमें नशा सिखाया, लेकिन वो नशा अगर हम कर लें नर से नारायण बनने का और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का। ऐसे ही आगे झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भी विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय महिला मारवाड़ी सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा बथवाल, इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट तनुजा अधिकारी, आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका इंदिरा सिंह, CGM M श्रीवास्तव राव, ऑरिफ्लेम सफायर की निदेशिका विजय लक्ष्मी, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बिंदुल वर्मा समेत गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। मैंने इस बार राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता सत्र मैंने अपने सत्र को नाम दिया। 22 राज्यों में मेरी शाखाएं फैली हुई हैं। 30,000 बहनों को मुझे रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना होता है। आप लोगों से जो समाज से सीखा, जो उसका ऋण है मुझ पर, माता का ऋण है, मैंने उसी को प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। माँ का ऋण चुकाने के लिए ही तो हम सब आते हैं। और वो माँ कौन है? क्या सिर्फ एक शरीर और ये धरती? ये पूरा ब्रह्मांड हमारी माँ है। अंत में स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने अभी नहीं तो कभी नहीं इस बात पर जोर देते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का सभी से आह्वान किया। विश्व परिवर्तन का कार्य आप हम सभी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सशक्त होना पड़ेगा। और सशक्त होने के लिए जैसे अब आपके भी बच्चे कहें कि हमारी माता ने, हमारी माँ ने हमको इतने अच्छे संस्कार दिए, जो अब हम हेल्थ वेल्थ और हैप्पी संस्कार हमेशा ही रह सकते हैं। तो उसकी वो संस्कार तब आएंगे जब हम अपने में इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, ज्ञान के संस्कार धारण करेंगे। मातृशक्ति की सेवाओं को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी आयोजन संपन्न हुआ। अवसर पर शहर की प्रसिद्ध कवियत्री माधुरी सोनी, राजपूत समाज की महिला मंडल अध्यक्षा आशा सिसोदिया, सीनियर शिक्षिका संगीता चावड़ा, माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा जूली मंत्री, इंदौर से आए राज्योग शिक्षक बीके नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का विषय रहा स्वस्थ और सुखी परिवार में माताओं की भूमिका, जिस पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही अलौकिक माँ परमात्मा शिव का भी सभी ने आभार व्यक्त किया। ये शरीर लेने के कारण हम अपने निज स्वरूप को भूल गए, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से कहीं न कहीं हमारे जीवन में परमात्मा का सत्य अंश है हमारे अंदर। इसीलिए हम परमात्मा को याद करते हैं। माँ शब्द एक अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, असहनीय
है तो माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माँ एक जननी है। इसी कड़ी में आगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित नव विश्व भवन चोपड़ापारा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उमंग समर कैंप का आयोजन किया गया। समापन समारोह एवं मातृ दिवस के अवसर पर स्वस्थ एवं सुखी परिवार विषय पर आयोजित विद्या निकेतन विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पुरस्कार वितरण एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व सांसद राम विचार नेताम, भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या मुख्य रूप से उपस्थित रही। बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की भी जानकारी दी गई। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। हमारा जो चरित्र का निर्माण होता है वो माँ के देख रेख में ही होता है। जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, जो आसपास के लोग पढ़ाते हैं, वो तो एक सेकेंडरी है, लेकिन माँ जो संस्कार, माँ जो प्यार से उनको जो बातें सिखाती है, शायद वो चीज बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा अंदर संस्कार के रूप में पल्लवित होता है। इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र द्वारा समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 120 बच्चों ने भाग लिया। स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, पद्मावती विद्यालय की प्राचार्य संध्या, विठल विद्यालय की प्राचार्य संगीता, रामपुरा प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका राजेश्वरी समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने मौजूद रहकर बच्चों को मार्गदर्शित किया। बच्चों को आध्यात्मिक स्टोरी, गेम्स, मेडिटेशन, ड्राइंग कंपटीशन, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, योगा एक्सरसाइज, डांस जैसी कई एक्टिविटीज कराई गई। समर कैंप में बच्चों के अभिभावकों के लिए भी मेडिटेशन कोर्स रखा गया, जिसमें करीबन 35 पेरेंट्स ने भाग लिया एवं राज्यों की विधि सीखी। अंत में सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। जो आपने यहाँ 5 दिनों में दिया वो उसे उसकी लाइफ टाइम याद रहे, वो बहुत जरूरी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।